ये वीडियो है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो 10 साल का प्लान बना के चलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुबई का नेक्स्ट 10 इयर्स का एक्शन प्लान क्या है दुबई रियल एस्टेट को लेके। ये मेरे पास डाटा है जो दुबई इकोनॉमिक एजेंडा 33 का हिस्सा है। आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि दुबई रियल एस्टेट 20% रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहती है जीडीपी के अंदर। इसका मतलब यह है कि हर साल मिनिमम 1 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस होंगी। ये होम ओनरशिप को बढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट अप टू 33%। अभी जो है होम ओनरशिप वो 17% है, यानी कि 100 के अंदर 17 लोग हैं जिनके पास होम ओनरशिप है। लेकिन ये इसको बढ़ा कहाँ तक रहे हैं, 33% तक। अगर पॉपुलेशन 6 मिलियन होती है तो 2 मिलियन के पास अपना घर होगा। इसका मतलब क्या है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम डॉलर में बात करें तो ऑलमोस्ट $200 बिलियन की ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस है और हर साल मिनिमम $270 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं। इस वजह से इसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है रोड्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, जिसके लिए इन्होंने गोल्डन वीजा, इन्वेस्टर वीजास और उसके साथ साथ पेमेंट प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देके अपनी तरफ दुनिया को अट्रैक्ट करना शुरू किया है। और उसके एग्जाम्पल आप पिछले 3 इयर्स की ट्रांजैक्शन से देख सकते हैं। जी कैसे हैं आप? मैं हूं औरंगजेब अली बाबर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एजेंट नहीं हूं मैं, ये मैंने पहले भी बताया। अब हम चलते हैं वन लाइनर की तरफ कि हम आज की वीडियो में करना क्या चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो 6 लाख है। 6 लाख के अंदर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होगी। आपने 10% उसकी डाउन पेमेंट दे देनी है प्लस 4% डीएलडी, वो उसके परमानेंट चार्जेस 4% है, आप उसको साइड पे कर दें। आपने 10% डाउन पेमेंट देनी है जो बनती है 60 लाख। और 1 साल के बाद आपने दोबारा उसकी पेमेंट करनी है 10% जो बनती है फिर 60 लाख। या आप इसको क्या करें कि आप इसको मंथली डिवाइड कर सकते हैं। 3000 पर मंथ के ऊपर आपने देनी है जब तक प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं हो जाती। प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी 2 साल के ऊपर। तो 10% आपने एडवांस के अंदर उसकी पेमेंट कर दी, 10% आफ्टर 1 ईयर, 10% आफ्टर 1 ईयर। अब तक आप 30% पेमेंट कर चुके हैं। तो 6 लाख का स्टूडियो है उसकी पेमेंट आपने 2 साल में कर दी या 3 साल में कर दी 1,80,000। बाकी अब आपका जो है 4,20,000, उसमें से आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आपका अपार्टमेंट चला जाएगा रेंट के ऊपर। आपके तमाम जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपके रेंट में से जानी शुरू हो जाएगी। 10 साल का रेंटल एग्रीमेंट होगा या 10 साल का पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान होगा। आप 10 साल के अंदर अपनी सारी पेमेंट उसमें से क्लियर कर देंगे और आपको अपनी पॉकेट से, जेब से देने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब 10 साल के बाद आपके पास 6 लाख का स्टूडियो होगा जिसके अंदर से आपने 1,80,000 जस्ट पे किया शुरू में, बाकी सारे का सारा रेंटल में चला गया। इसी कैलकुलेशन में आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। ये देखें जी, प्रॉपर्टी की प्राइसेस हमारे पास सामने कितनी है जी, 6 लाख। उसमें से आपने 3 साल का भी टाइम है, 2 साल का भी है। आपने जस्ट 30% पे करना है जो बनता है 1,80,000। और बाकी जो 70% होगा वो 10 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी ही उसके अंदर जो है वो पे करेगी। आपको उसमें से कुछ पे नहीं करना। आपका 4,20,000 आपकी प्रॉपर्टी के रेंटल से कवर हो जाएगा। और आपने कितना पे किया होगा 10 साल के बाद, 1,80,000। हम एक और दूसरी शीट के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें डिटेल में बताता हूँ। ये देखें, डाउन पेमेंट आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डाउन पेमेंट 60,000 करनी है, दूसरे साल के अंदर भी 60,000 करनी है, तीसरे साल के अंदर भी 60,000 करनी है। ये बनती है 3,000 पर मंथ के हिसाब से। और अभी आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब आपके पास 30% आपका पूरा हो गया, अब आपको आपकी प्रॉपर्टीज की कीज मिल गई हैं और अब आपके ऊपर उसका रेंटल आना शुरू हो जाएगा। रेंटल आएगा इसके ऊपर 10% के हिसाब से। वो 10% कैसे आएगा वो अब हम आपको सारा कुछ तो यहाँ पे नहीं बता सकते। अब 10% के इनकम के हिसाब से आपको 60,000 पर मंथ इसका रेंट आ रहा है और मंथली आपको कितना आ रहा है, 5,000। अब ये देखें, पोस्ट हैंड ओवर के बाद ईएमआई जो आपकी बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 3,500 की, 3,500 की। आपका रेंट कितना आ रहा है जी, 5,000 का। फिक्स है ये। आपका 5,000 रेंट आ रहा है और उसमें से 3,500, 3,500 जो है आपकी वो इंस्टॉलमेंट जा रही है। आपको 1,500 यानी कि 1,500 दिरहम हर मंथ बच रहा है अपनी प्रॉपर्टी की किस्त या इंस्टॉलमेंट देने के बाद। और ये 10 साल तक चलेगा ऐसा। 10 साल के बाद आपके पास जो आपकी सेविंग है ना वो 1,80,000 है। सही है जी, 1,80,000 की हो जाएगी। और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 6 लाख की।
अब 6 लाख आप 10 साल के बाद खड़े हैं, 6 लाख आपने टोटल पे कर दिया और उसमें से आपने 1,80,000 बचा लिया और आपने टोटल शुरू में कितना पे किया था 30%, यानी कि 1,80,000। इस बात को याद रखना है। अब लेट्स सपोज हम लेके चलें, अगर हम 1 साल के बाद भी कैपिटल है, 10 साल के बाद हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने ली वो 6 लाख की ली थी, वो 8 लाख की हो गई, तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपना गेन करें या लेके चलें, तो लेट्स सपोज जो थी प्रॉपर्टी हमने कितने की ली थी, 60,000 की। ठीक है जी, 30% हमने पे कर दिया 1,80,000, 70% हमने पे अपने रेंट से पे कर दिया और हमें जो सेविंग थी वो भी 1,80,000 की थी। तो अब अगर हम जब वहां पे जाके देखें कि यार 7 लाख की अब मेरी प्रॉपर्टी की प्राइस हो चुकी है, ठीक है जी, ये देखें आफ्टर 10 ईयर जो 6 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 7 लाख की हो चुकी है मिनिमम, इससे ज्यादा ही जाएगी। और 10 साल की सेविंग आपकी कितनी है, 1,80,000। टोटल आपने कितना कमा लिया, 8,80,000। और आपने पे कितना किया था, 1,80,000। ये मोटा मोटा साहब आप ये देख लें कि आपने जस्ट 30% पे किया, 1,80,000, और उसके नतीजे में आपके पास 7 लाख की प्रॉपर्टी आ गई। अभी इसमें से सेविंग भी निकाल दें जो 1,80,000 की है और बाकी चीजें भी निकाल दें। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इसके सर्विस चार्जेस कौन पे करेगा, इसकी मैनेजमेंट फीस कौन पे करेगा, और ये 10% का रिटर्न हमारे पास कैसे आएगा। ये सारी चीजें और इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए मेरा नंबर नीचे चल रहा है, जिसके साथ आप मेरे साथ रब्ता करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब एक मैं आपके साथ फॉर्मूला की पिक्चर शेयर कर रहा हूं कि इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका 10 साल के बाद प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट आपका 300% से ज्यादा होगा और ये अपॉर्चुनिटी हर जगह पे नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं और आपने जस्ट 30% मिनिमम कैपिटल के साथ आपकी एक प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी। इसके अंदर आपकी सेफ्टी क्या है, आपका पैसा बचेगा कैसे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें मैं आपको 1 by 1 एज अ प्रेजेंटेशन के अंदर दे सकता हूँ। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या कोई भी हमारी एडवाइस लेने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।